स्वागत है सभी विद्यार्थियों का सोडियम एकेडमिक्स नए यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकर्ण संबंध दर्शाता है। ऑप्शन है लिथियम तथा बेरिलियम। ऑप्शन नंबर बी है लिथियम तथा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी है लिथियम तथा सोडियम। और ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो लिथियम तथा मैग्नीशियम, अर्थात लिथियम के साथ मैग्नीशियम विकर्ण संबंध दर्शाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तृतीय आवर्त का तत्व है। ऑप्शन है सोडियम है, स्ट्रांसियम है, बोरान है, पोटेशियम है। तो साथियों, आपको बता दें कि जो तृतीय आवर्त का तत्व है इन चारों में से वह है सोडियम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी K2O पोटेशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो आपको बता दें, जो अधातु होता है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जो धातु होते हैं उसके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो देखिए, इसमें जो अधातु है वह फास्फोरस है, अर्थात P2O5 यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। इन चारों में से P2O5 अम्लीय ऑक्साइड है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है। जो आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण है उसका आधार क्या है, बताया गया है ऑप्शन में परमाणु भार, दूसरा ऑप्शन परमाणु क्रमांक, तीसरा ऑप्शन संयोजकता और चौथा ऑप्शन रासायनिक क्रियाशीलता। तो साथियों, हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात परमाणु क्रमांक। अगर पूछ लेता कि इसमें परमाणु क्रमांक किसका आवर्ती वर्गीकरण है, तो आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण ये हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता है। 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 6 होती है। तो साथियों, ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायः परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करता है। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है कि गैसीय तत्व प्रदर्शित करता है कि अधातु प्रदर्शित करता है कि एस ब्लॉक के तत्व प्रदर्शित करता है। तो आपको बता दें, जो परावर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं वो केवल संक्रमण तत्व प्रदर्शित करते हैं। याद रखना कि संक्रमण तत्व परावर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो देखिए, द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2, 8, 10, 18। तो आपको बता दें कि दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व होते हैं। देखिए, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरान होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है और नियान होता है। इतने तत्व दूसरे आवर्त में होते हैं। अब आप इसको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी निकल कर आ गई, 8 निकल कर आ गई, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षार धातुएं हैं। ऑप्शन है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये है, कि लिथियम सोडियम पोटेशियम ये है, कि बोरान एल्युमिनियम गैलियम ये है, कि कॉपर सिल्वर और सोना ये है। तो साथियों, आपको बता दें, जो क्षार धातु होते हैं वह होगा लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम हमारे क्या हो जाएंगे, क्षार धातु हो जाएंगे। जो प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं उन्हीं को हम लोग क्षार धातु कहते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किस तत्व की विद्युत धनात्मक सबसे अधिक होता है। किस तत्व की विद्युत धनात्मक सबसे अधिक होता है।
तो ऑप्शन है फ्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो साथियों इसमें जो सबसे विद्युत धनी तत्व है वो हो जाएगा पोटेशियम, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरेनियम है। यूरेनियम है क्या है? क्षार धातु होता है कि अधातु होता है कि अस्थाई तत्व होता है कि अंतः संक्रमण तत्व होता है? तो साथियों यूरेनियम ना तो क्षार धातु होता है, ना तो अधातु होता है, ना तो अस्थाई, अर्थात इसमें ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा अंतः संक्रमण तत्व, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाइएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 उभयधर्मी ऑक्साइड है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, Na2O है, P2O है, L2O3 है कि MgO5 है। फिर से देखिए हमारा ऑप्शन Na2O सोडियम ऑक्साइड, P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और MgO5। तो साथियों जो उपधातु होते हैं उनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो देखिए उपधातु इसमें से एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम उपधातु है, इसलिए Al2O3 उभय धर्मी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना है कि चारों में से द्वितीय समूह का सदस्य है। द्वितीय समूह का मतलब द्वितीय वर्ग का सदस्य कौन सा है? तो साथियों आपको बता दें कि जो दूसरे समूह का तत्व है अर्थात द्वितीय समूह का तत्व है वो होगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम आपका द्वितीय समूह का तत्व होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्षारीय मृदा धातु कौन से है? निम्नलिखित में से क्षारीय मृदा धातु कौन से? ऑप्शन है ए नंबर सोडियम, बी नंबर बेरिलियम, सी नंबर एल्युमिनियम और डी नंबर जिंक। तो देखिए साथियों इसमें जो क्षारीय मृदा धातु की बात कर रहा, तो क्षारीय मृदा धातु हम लोग दूसरे वर्ग के तत्वों को कहते हैं। अब देखिए दूसरे वर्ग में कौन कौन से आता है? दूसरे वर्ग में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये आपके दूसरे समूह के तत्व हैं, दूसरे वर्ग के तत्व हैं। तो इसमें से देखिए दूसरे वर्ग में क्या आ रहा? बेरिलियम। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी बेरिलियम दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम लोग द्वितीय वर्ग के सदस्यों को, द्वितीय समूह के सदस्यों को, द्वितीय समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम वर्ग के तत्वों को हम क्षार धातु कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, प्रथम वर्ग के तत्व को क्षार धातु और दूसरे वर्ग के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। जो आवर्त सारणी है उसमें शून्य समूह का तत्व कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी हीलियम है, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन है। तो साथियों आपको बता दे तत्व की बात कर रहा तो आप सबसे पहले ये जान ली Cl2 क्लोरीन अणु के रूप में लिखा, तो ये तत्व है ही नहीं है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये भी अणु के रूप में, ये तत्व नहीं है। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बच रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो आपको बताना कि हाइड्रोजन और हीलियम में से कौन सा तत्व शून्य समूह का है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा, अर्थात हीलियम शून्य समूह का तत्व है। अब देखिए शून्य समूह में और कौन कौन आते हैं। शून्य समूह में हीलियम आता है, नियान आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टान आता है, जिनान आता है और रेडान आता है। ये तत्व भी शून्य वर्ग में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन है। जो विटामिन है वो कौन सी जल में घुल जाती है आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी।
तो देखिए साथियों, इसका एक ट्रिक है कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वो होता है बी और सी, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वो होता है एडेक, ADE के। एडेक जो है वसा में घुलनशील विटामिन अर्थात विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, विटामिन सी है। विटामिन सी ऑप्शन नंबर डी पर बैठा हुआ है, अर्थात विटामिन सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सी। साथियों बता दें कि विटामिन की खोज फंक ने किया था। आपको याद रखना है कि विटामिन की खोज किसने की है, तो विटामिन की खोज फंक ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कह रहा है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? आंवला है कि गाजर है कि केला है कि पालक है? तो साथियों आपको बता दें, जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो हो जाएगा आंवला। आंवला अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि जो विटामिन सी है वो मुख्यतः खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवला के अतिरिक्त ये संतरा में भी पाया जाता है और कच्चे आम में भी पाया जाता है और ये टमाटर में भी पाया जाता है। अर्थात कुल मिला के आप ये समझिए कि जो विटामिन सी है मुख्यतः खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। आपको बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम इनमें से कौन होगा? रेटिनॉल होगा कि विटामिन A1 होगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल होगा कि फाइलोक्विनोन होगा? तो साथियों आपको बता दें, जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कि जल का आयनिक गुणनफल होता है। जो जल होता है उसका आयनिक गुणनफल क्या होता है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पर 0 है, ऑप्शन नंबर बी पर 14 है, ऑप्शन नंबर सी पर 10 की घाते -14 है और ऑप्शन नंबर डी पर 10 की घाते +14 है। तो आप लोग जान लीजिए कि जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वो होता है 10 की घाते -14, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ध्यान देना है, क्वेश्चन कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं? आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। मैंने बताया था कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ADE के, एडेक। तो देखिए कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो एडेक में बी नहीं आ रहा है। एडेक में बी, देखिए एडेक में बी नहीं आ रहा, विटामिन बी एडेक में नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, विटामिन बी। फिर भैया विटामिन बी किस में घुलनशील है? आप जान लीजिए कि विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी के साथ साथ विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया ना कि वसा में घुलनशील कौन सा बताया गया है? ADE के, एडेक। वसा में घुलनशील एडेक है। तो इसमें कौन सा है? ई आ रहा है, देखिए कहीं ई है? ये ऑप्शन नंबर बी पर ई बैठा हुआ है, विटामिन ई। यही भैया वसा में घुलनशील विटामिन है। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।